हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बर्जेस स्टडी में। आइए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, इसमें मैं आप लोगों के लिए आज 8वां भाग लेकर के आया हूं। और इससे पहले आप लोगों के लिए कुल मिलाकर के 7 पार्ट्स को अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों, यदि आप लोगों ने उन सभी पार्टों को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और वहाँ प्ले लिस्ट में जाइए, आप लोगों के लिए बहुत सारा चीज़ है। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, ये नागरिकता से संबंधित है और नागरिकता से जो भी प्रश्न आपके बनेंगे यहीं से बनेंगे। आप निश्चिंत रहिए, बस आप इसे ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, आपको नागरिकता से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। और शुरू में देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार के कौन कौन शर्त हैं। यानी दोस्तों, यहाँ से ही प्रश्न बन गया कि नागरिकता पूछ लेता है कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। चलिए देखिए कौन कौन प्रकार है। तो जन्म से, यदि आप भारत में जन्म लिए हैं तो जन्म से भी प्राप्त कर सकते हैं। वंशाधिकार, वंश का भी अधिकार से। पंजीकरण के माध्यम से भी कर सकते हैं। देशीकरण के द्वारा कर सकते हैं। भूमि के अर्जन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के हैं: जन्म से, वंशाधिकार से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि के अर्जन के द्वारा। चलिए और आगे देखते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है। दोस्तों, भारत का जो संविधान है ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस प्रकार की नागरिकता को अपनाया। दोस्तों, अमेरिका में जो है ये दोहरी नागरिकता के सिद्धांत का व्यवस्था किया गया, दोहरी नागरिकता। और अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। तो वहाँ के जो भी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई होंगे उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो ये है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे कि भारत के, मान लीजिए कि आप हो, मैं हूँ, और भी है, आपके दोस्त हैं, सब हैं जो भी भारत में है। तो भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, परित्याग, यदि आपने त्याग कर दिया, पर्यावासन या दूसरे देश में चले गए, वंचना के आधार, दूसरे देश में जैसे आप रह गए कितने वर्ष, 7 वर्ष बाहर रह गए तो आपका नागरिकता खत्म। भारत में यदि कोई विदेशी आके 10 वर्ष रहता है तो उसका नागरिकता मिलने का संभावना बन जाता है। वंचना के आधार पर, तो दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, वंचना के आधार का अर्थ ये हुआ कि आप क्या कहते हैं, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। परित्याग मतलब आप त्याग दिए हैं। पर्यावसन मतलब आके रह रहा है कोई, और दूसरे देश में जा कर के आप पर्यावास कर लिए तो भी आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। फिर से समझिए, परित्याग मतलब आपने त्याग दिया। पर्यावासन मतलब आप अपने देश से 7 वर्षों से अधिक समय तक दूर रहा तो आपका नागरिकता स्वयं खत्म हो जाएगा। वंचना के अधिक आधार पर मतलब हुआ कि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया है तो यहाँ का नागरिकता स्वयं खत्म हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, 5 प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, 3 प्रकार से त्याग कर सकते हैं। 3 प्रकार से त्याग, 5 प्रकार से प्राप्त। 5 प्रकार से, त्याग 3 प्रकार से। ध्यान देंगे, 5 प्राप्त, 3 त्याग, यानी 3 प्रकार से आप नागरिकता को त्याग सकते हैं, 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। दोस्तों, अभी आप लोगों को मैंने बताया 7 वर्षों तक यदि आप बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय का अंतराल पर मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, है ना, आप लोग जानते होंगे कि ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन ये कितने वर्षों के अंतराल पर, तो प्रत्येक 2 वर्ष पर ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। लक्ष्मी सिंघवी समिति किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये लक्ष्मी सिंघवी समिति जो है ये दोहरी नागरिकता से, इनका कहना था कि दोहरी नागरिकता दी जाए, एक केंद्र में एक राज्य में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। होता तो मिलता, अभी तो एक ही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। दोस्तों ध्यान देंगे कि आप मान लीजिए कि अभी यहाँ है, यहाँ से पाकिस्तान के बैंक में रुपया भेज दीजिए, या आप मान लीजिए कि अमेरिका के बैंक में रुपया भेज दीजिए, तो आपको वहाँ का नागरिकता नहीं मिल जाएगा। सिर्फ रुपया बैंक में जमा करने से थोड़ी ना नागरिकता मिल जाता है। तो इसी प्रकार कोई भी विदेशी भारतीय बैंक में रुपया जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है।
चलिए नेक्स्ट देखिए। और दोस्तों यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक ही एक ऐसा बैंक है जिसमें आम आदमी खाता नहीं खुला सकता, यानी आम आदमी नहीं, कोई भी खाता नहीं है खुला सकता है, जनता जो भी है। भारतीय नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों एकल नागरिकता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आप लोगों ने संविधान का स्रोत वाला पार्ट नहीं देखे तो वहाँ जा करके देखिए, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा कि पूछ लेगा कि भारत के संविधान में ये कहाँ से लिया गया, वो कहाँ से लिया गया। A to Z वहाँ हमने कवर करा दिया है, आपको कोई भी नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता कृषि भूमि। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता कृषि भूमि। दोस्तों इसको समझिएगा, आपको मैं किसी अगले वीडियो में अच्छा समझाऊंगा कि इसका कहना क्या है। अभी मुझे भी अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, वैसे आप इसे RMR कर लीजिए। RMR मतलब क्या होता है कि रट मारो रट। तो इसे फिलहाल यदि कोई समझ में ना आए, किसी भी सब्जेक्ट का रहे, तो उसे कुछ समय के लिए तो RMR कर दीजिए, मतलब रट मारिए रट, अब बाद में उसे समझ लीजिए। चलिए तो ये अभी याद रखेंगे कि भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीदा सकता है, तो ये कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद है, तो ध्यान देंगे कि नागरिकता से आप लोग जानते होंगे कि अनुच्छेद 5 से लेकर के आपको 11 तक है, और भाग 2 में नागरिकता है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11। तो आपको कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि नागरिकता के अंतर्गत कितना अनुच्छेद आता है, तो आप यहाँ से गिन लीजिए। 5 से शुरू करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो नागरिकता के अंतर्गत कुल मिला के 7 अनुच्छेद आएगा, और कहाँ से कहाँ तक, तो 5 से 11 तक, और किस भाग में है, तो भाग 2 में है। चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। यहाँ ध्यान देंगे संविधान लागू होने के समय नागरिकता, तो ये अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता किस आधार पर दिया जाएगा। तो उस आधार पर, जैसे संविधान लागू के होते समय जो भारत में रह रहा था 2 वर्ष से, ऐसे इस तरह से ये 5 में कहा गया। अनुच्छेद 6 में देखिए, पाकिस्तान से भारत को प्रवचन यानी आने वाले करने वाले व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया संविधान निर्माण के समय, तो उसे नागरिकता दी जाएगी। 6 में आने वाला है और 7 में जाने वाला है, ध्यान दीजिए। देखिए 6 में था कि जो पाकिस्तान से भारत आया उसे नागरिकता दिया जाएगा, और 7 में है जो भारत से प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता। जो भारत से पाकिस्तान से भारत को प्रवचन, 6 में है कि जो पाकिस्तान से भारत आया, और 7 में है जो भारत से पाकिस्तान गया। तो पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। तो 7 में समझ लिए, 6 में समझ लिए। 6 में है क्या, भारत आने वाला, 7 में है जाने वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिक का अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हो, यानी भारत के बाहर रह रहे हैं, किसी कारणवश नागरिकता खत्म हो गया, तो उन लोगों को जो नागरिकता दी जाएगा अनुच्छेद 8 के तहत। 9 में देखिए, अनुच्छेद 9 में जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। दोस्तों अभी आप लोगों को ऊपर मैंने बताया था कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 शर्त होना चाहिए। 5 प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और 3 प्रकार से त्याग कर सकते हैं, जिसमें एक ये भी था त्यागने में कि आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये अनुच्छेद 9 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में दोस्तों कह रहा है कि नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। नागरिकता संबंधी जो अधिकार दिया गया है, इसे याद रखेंगे कि नागरिकता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 में देखेंगे, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। नागरिकता का जो अधिकार है, इस पर जो कानून बनाया गया है वो अनुच्छेद 11 के तहत। देखिए ये क्या है कि एम सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रति वर्ष कब प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि प्रवासी दिवस मनाने का जो अनुशंसा किया, ये सिंघवी समिति के अध्यक्षता में सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया था, और ये 9 जनवरी को
किया गया था। और 9 जनवरी को तो जानते हैं आप लोग क्यों किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा 1915 में भारत आया गया था। चलिए दोस्तों, ये यहाँ समाप्त होता है। मैं फिर आप लोगों के लिए 9वां भाग लेकर के आऊँगा। और दोस्तों, यदि आप लोग नए हैं तो आप लोग जान लीजिए कि यहाँ यूट्यूब चैनल जो है ब्रजेश स्टडी, इसमें आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ आप लोगों के लिए इससे पहले जो भी सीरीज चला हुआ है, जैसे जनरल अवेयरनेस का वो मिल जाएगा, करेंट अफेयर्स का मिल जाएगा। उसके बाद भूगोल का हमने कॉपी पर नोट्स बना करके आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाया। आप लोग वहाँ समझिए, आपको A to Z याद रह जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सबों का।